Everybody, I am Nitish sir. Today I am going to teach you triangle, the chapter of maths class 10. तो त्रिभुज जो है किसे कहते हैं? तीन रेखा खंडों से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए जो चिन्ह लगा हुआ है ये त्रिभुज का है और यहाँ आप बना सकते हैं। एक त्रिभुज बन गया। अब यहाँ ए बी सी, ध्यान दीजिए ये सब भुजाएं हैं, ठीक है। ए बी बी सी और सी ये सब भुजाएं हैं और ये कोण है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये सब त्रिभुज के अंग हैं। त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। अब जो है त्रिभुज जो है प्रकार कितने हैं, प्रकार इसके कितने हैं? तो 6 प्रकार है। 6 प्रकार कौन कौन है? पहले तो आप लोग भुजा के आधार पर देखिए। भुजा के आधार पर 3 कौन कौन? तो समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। उसके बाद कोण के आधार पर, कोण के आधार पर 3 है। कौन कौन से? समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। यहीं पर इसके बारे में इंट्रो जानिए। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मान लो ये भी 4 4 4, तो ये सब क्या है? समबाहु हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो, ठीक है। और विषमबाहु जिसका कोई भुजा बराबर ना हो, 2 3 5 कुछ भी लिखा हो। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। न्यून कोण त्रिभुज जिसका 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण हो। 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। जीरो डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो इसे न्यून कोण कहेंगे। अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, वो अधिक कोण त्रिभुज। ये तो कुछ सामान्य परिचय हुए। और 10th क्लास में हम लोग समरूपता के बारे में जानेंगे। 2 ज्यामितीय आकृतियां समरूप होती है या कही जाती है यदि उनके आकार समान है। जैसे ये त्रिभुज है, छोटा है बड़ा है, इससे मतलब नहीं था। मतलब ये था कि आकार जो है समान है और इनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये सब कुछ शर्त होती है समरूपता के। समरूपता के शर्त क्या क्या है? संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान हो। जैसे इसमें 3 भुजा, इसमें 3 भुजा, संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो इस तरह समरूपता के एक कसौटी है। 2 आकृतियां समरूप आकृति कहलाती है यदि उनकी संगत कोण बराबर हो, संगत भुजा समानुपाती हो तथा भुजाओं की संख्या समान। अब में जो प्रमेय आए हैं सब प्रमेय बारी बारी से देखेंगे। हेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय।
तो थेल्स प्रमेय और इसका प्लस बिलो, ये दो चीजों पर जो है आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र बन रहे हैं ये ध्यान देना। अब आगे देखना थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय प्लस बिलो, ठीक है। दोनों पर इस पर आप कौन कौन से सूत्र अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ एक त्रिभुज है ए बी सी और जिसके पैरेलल है पी क्यू पैरेलल बी सी। पी क्यू जो है इस पैरेलल समानांतर बी सी के, इसमें आप क्या करेंगे ए पी बटा पी बी, ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। देखिए या ये हो गया पी बी बटा ए पी और क्यू सी बटा ए क्यू, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ। फिर ए पी बटा पी बी सॉरी ए पी बटा ए बी टोटल बराबर ए क्यू बटा टोटल ए सी, ठीक है। या ए बी बटा ए पी और ए सी बटा ए क्यू, इस तरह से ये है ए बी, फिर ए बी बटा पी बी बराबर ए सी बटा ए क्यू क्यू सी सॉरी, या पी बी नीचे वाला ऊपर कर दीजिए बटा ए बी, ठीक है, बराबर क्यू सी ऊपर कर दीजिए नीचे ए सी, इस तरह से ये है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ ये चित्र दिया है ए बी सी डी ई, ठीक है। ए डी का वैल्यू 2 और डी बी का 2.5 दिया है, ए का 3.2 और ई सी का वैल्यू x बराबर पता करना, क्वेश्चन मार्क दिया। तो आप इसको बनाएंगे अपने थेल्स प्रमेय वाला इस फॉर्मूला पर, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ए डी कितना है 2 और डी बी कितना है 2.5, ए कितना है 3.2 और ई सी कितना है x। इसको मल्टीप्लाइड कर लीजिए, ब्रज गुणन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स इक्वल टू 3.2 इंटू 2.5, ठीक है। अब यहाँ पर 2x इक्वल टू 8.00 ये मल्टीप्लाइड किया गया तो आया है और दशमलव के बाद इसका वैल्यू खत्म हुआ है तो इसलिए 8/2 x 4 आ रहा है, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर 4 होगा। इस तरह से आप आगे सॉल्व करा सकते हैं। अब आगे देखना है दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ समरूप है, ए बी सी और डीईएफ समरूप है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर बटा ई सी स्क्वायर, सॉरी ई एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इधर वाला देख रहे हैं तो संगत इधर से देखिए डी एफ का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा डीईएफ। अब यहाँ पर डायग्राम आपका है ए बी सी डी ई एफ, इसमें लंब है एल और इसमें एल, तो संगत लंब है इस पर एल का स्क्वायर बटा डीएल का स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा डीईएफ बराबर एपी स्क्वायर बराबर डी क्यू स्क्वायर। इसमें संगत ये जो विभाजक है विभाजक है ये हो जाएगा, उसका अनुपात एपी स्क्वायर बटा डी क्यू स्क्वायर। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा डीईएफ बराबर एक्स स्क्वायर, अर्धक है ये एक्स स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर। तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। आप देखते हैं एग्जाम्पल है ए बी सी त्रिभुज दिया है, डीईएफ दिया है, इसका एरिया दिया 49 cm स्क्वायर, एक भुजा दिया 9.8 और इसका क्षेत्रफल दे दिया 25 cm स्क्वायर और इसका एक संगत भुजा ये पूछा है कितना होगा। तो आप सॉल्यूशन बैठाएंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे बैठाएंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बराबर संगत भुजा के वर्गों का अनुपात, तो 9:8 बटा x, इसका दोनों का स्क्वायर। इधर एबीसी की क्षेत्रफल कितना दिया है 49 और डीईएफ का 25, यहाँ 9.8 का स्क्वायर और इधर x का स्क्वायर। तो ब्रज गुणन कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 49 x स्क्वायर और बराबर 25 गुणे 9.8 गुणे 9.8, ठीक है।
आप देखिए एक्स स्क्वायर वर्ग हो जाएगा 25 गुणे 9.8 9.8 और नीचे हो जा रहा है 49। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 7 7 49 14 7 98 फिर 7 14 7 98 ठीक है। तो 25 गुणे 1.4 गुणे 1.4 एक्स स्क्वायर बराबर इतना हो जा रहा है। अब इस रूट में जाएगा एक्स बराबर तो 25 हो जाएगा और 1.4 1.4 आपका हो गया ठीक है। तो 25 का 5 हो जाएगा 1.4 दो बार है तो एक बार रख दीजिए 14.70 70 तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता तो एक्स का मान आ गया आपका 7 से। तो इस तरह से आप बना सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय प्लस विलोम के सीधे प्रयोग। पाइथागोरस प्रमेय आप देख रहे हैं यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर या कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आप जो AC कर रहे हैं ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर ठीक है। यहाँ पर लिखा गया यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। ऐसे कुछ प्रमेय है जिसको मैं आपको मौखिक बता दूंगा इसमें, और जो मुख्य प्रमेय है उसके आधार पर जो सवाल बन रहा है उसको समझाया जा रहा है आपको। इसमें पहले आप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात को देखें और संगत थेल्स प्रमेय का भी प्रयोग देखें। आप जो है पाइथागोरस का प्रयोग पर सवाल देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया कि 7 cm 24 cm और 25 cm भुजाएं दी गई। अब आपको डिटरमाइन करना है, निर्धारित करना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं है, और समकोण त्रिभुज की भुजा है तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसका कर्ण भी ज्ञात करना है। देखिए कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है ठीक है। तो आप त्रिभुज ऐसे बनाए तो मान लीजिए आप यहाँ पर 7 cm लंब लिए, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है ठीक है, लंब के ठीक सामने वाला कर्ण, और उसके बाद ये आपका आधार अब 24 cm यहाँ पर हो गया। अब इसको आप करके देखिए कि क्या हमारे ये सूत्र को फॉलो कर रहा है। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, अगर है तो इस समकोण त्रिभुज होगा पक्का, और नहीं है तो नहीं होगा। तो अब ध्यान दीजिए 7 AC कितना 25 25 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 से 25 हो जाएगा 49, और ये 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24। अब जो है इसको जोड़ते हैं 6 9 15 7 4 11 12 और यहाँ 5 1 6, इधर भी 6 से 25 यानी कि दोनों बराबर आ रहा है। LHS बराबर RHS, इसका मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं ठीक है। अब इसका कर्ण निकालना, तो कर्ण कितना है आपका, सबसे लंबी भुजा कौन है 25 ये और इस पाठ के सही प्रमेय बारी से देखेंगे। पहला प्रमेय एक, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, इसे थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं। दूसरा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, ये थेल्स का विलोम है। प्रमेय 3, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो अर्थात दो त्रिभुज समकोणिक हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है एवं त्रिभुज समरूप होते हैं। एंगल 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 ट्रिपल ए दिया हुआ देखिए। प्रमेय 4, यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और त्रिभुज समरूप होता है, ये एस 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 यानी भुजा 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 समरूपता है। प्रमेय 5, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। प्रमेय 6, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उन संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इस पर हम लोग सवाल भी बनाए। प्रमेय 7, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय भी इसे कहते हैं, और इस पर भी सवाल हम देखते हैं। प्रमेय 8, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, पाइथागोरस का विलोम। तो इस तरह से आपके चैप्टर से जो प्रमेय है, जो भी सैद्धांतिक पक्ष है,
इसको लिखा गया। आशा है कि आप इसको याद करेंगे, घर पर पढ़ेंगे और जो कुछ इसके पाठ के कुछ मुख्य बातें थी सब कुछ समझाने का प्रयत्न किया। मैं प्रयासरत हूँ, हमेशा प्रयास में हूँ, लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपने को पढ़ाई बाधित ना हो लॉकडाउन में, इसलिए। और मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा भी उपयोगी लगे तो जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।